आपको मेहसाना लिए चलते हैं। देवंकुर वहां पर मौजूद है। इस बार चुनाव में मेहसाना सीट की अगर बात की जाए खूब चर्चा में रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री को उतारा था, लेकिन इस बार उनकी जगह किसी और को चुना गया है और हर बार यहां पर पिछले लगभग 30 सालों से बीजेपी ही जीतती आई है। इस बार के समीकरण किस तरह के दिख रहे हैं देवंकुर? गुड मॉर्निंग मलिका, गुड मॉर्निंग हमारे सभी व्यूअर्स को। मेहसाना का चुनाव जैसे आपने कहा कि बेहद रोचक हो चुका है। बिल्कुल सही बात है। 7 सीटें हैं मेहसाना की और बीजेपी का एक गढ़ रहा है। हालांकि उत्तरी गुजरात में माना जाता है कि कांग्रेस का गढ़ रहा है। जैसे गोपी ने भी कहा, साउथ और सेंट्रल गुजरात कांग्रेस का गढ़ नहीं माना जाता, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पर जो उत्तरी गुजरात है उसमें माना जाता है, ट्रेडिशनली स्पीकिंग पिछले 30-40 साल से बीजेपी जो है बेहद अच्छा परफॉर्म करती रही है। पर चूंकि नितिन पटेल को इस बार टिकट नहीं दी गई है, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, तो जो ये 7 सीटें हैं मलिका, इन पर जो चुनाव है वो बेहद रोचक हो गया है। ये माना जा रहा है कि बीजेपी ने किसी भी प्रकार के अशांति को या डिसकंटेंट को दूर करने के लिए नितिन पटेल के ही जो करीबी लोग हैं, जो उनके एसोसिएट्स हैं, उनको टिकट दी है कम से कम 5 सीटों पर। जो ये दूसरा चरण है, इसमें यह भी माना जा रहा है मलिका कि ये निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि 93 सीटें 182 में से इसी चरण में मतदान किया जाएगा। तो पहले चरण में आपने देखा कि जो पोलिंग हुई थी लगभग 5-6% कम हुई थी पिछली बार के मुकाबले। तो ये जो चरण है, इसमें उम्मीद की जा रही है कि लोग ज्यादा उत्साह दिखाएंगे, बड़ी संख्या में बाहर निकलेंगे और जो पर्व है लोकतंत्र का, उसमें बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे। और एक और कारण मलिका जो इस बार के चुनाव को बेहद रोचक बनाता है, वो ये है कि इस बार द्विपक्षीय ना होकर त्रिकोणीय चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी माना जा रहा है कि दोनों पार्टीज को अफेक्ट कर सकती है, उनके वोट शेयर को अफेक्ट कर सकती है, पर क्या वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी, क्या वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, ये अभी फिलहाल जो नतीजा 8 तारीख को आएगा वो बताएगा। पर उससे पहले कई बड़े बड़े नाम हैं मेहसाना में, जैसे कि हार्दिक पटेल है, जिग्नेश मेवानी है, वडगांव की सीट है, विरमगम की सीट है। ये तमाम जो नाम है ये जो है ये फ्रेम में है। और मेहसाणा में नितिन पटेल की जगह मुकेश भाई पटेल को टिकट दी गई है बीजेपी के द्वारा, जो कि उन्हीं के एक बेहद करीबी एक तरह से प्रोटेजे माने जाते हैं। उनके साथ लंबा समय उन्होंने काम किया है और कोशिश ये की जा रही थी बीजेपी के द्वारा। नरेंद्र मोदी की भी रैली करवाई गई, अमित शाह का भी रोड शो करवाया गया मेहसाना में। अहमदाबाद से मुश्किल से 70 किलोमीटर दूर है और ये जो जगह है उत्तरी गुजरात, ये बेहद रोचक है। ये चुनाव के हिसाब से, समीकरणों के हिसाब से और क्या कुछ यहाँ पर रहेगा, ये देखना बेहद रोचक रहेगा। एक आखिरी पॉइंट आपको मैं बता दूं मलिका, कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी रही है इस बार वो थोड़ी सी डिफरेंट रही है। इसकी बजाय कि वो सड़कों पर बड़ा बड़ा रोड शो करे, बड़ी बड़ी पब्लिक गैदरिंग्स करे, हालांकि उसने की है पर बड़ी लिमिटेड संख्या में। ज्यादा उनका डोर टू डोर, पर्सन टू पर्सन कैंपेन रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी की कोशिश रही है कि नुक्कड़ सभाएं करके, लोगों से मिलकर, अपना रात के समय ज्यादा प्रचार कर कर, प्रोजेक्टर्स लगाकर ये बताकर कि दिल्ली और पंजाब में हमने ये कुछ हासिल किया है। इस तरह से ये पार्टीज जो है लोगों को कन्विंस करने में जुटी हुई थी। मलिका, तो साबरमती अब आपको लिए चलते हैं, क्योंकि साबरमती विधानसभा सीट गुजरात के अहमदाबाद जिले में आती है और हिमांशु हमारे साथ था, वहां से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अगर 2017 की बात करें तो 2017 में साबरमती में कुल 67.99% वोट पड़े थे। क्या लग रहा है कि इस बार आंकड़ा इससे बढ़ेगा? किस तरह का उत्साह वहां पर वोटर्स के बीच आपने देखा? देखिए मलिका, मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग ने भी लोगों से अपील की है, खासकर शहरी क्षेत्रों में, कि लोग आए, वोट करें। जिस तरीके से पहले चरण के अंदर मतदान कम हुआ, उसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से ये अपील करना कि देखिए आप लोग बाहर आइए, वोट कीजिए, लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी को निभाइए। इसको लेकर चुनाव आयोग तो काम कर ही रहा है। उसके अलावा सभी राजनीतिक दल इस कोशिश में हैं कि वो अपने अपने वोटर्स को बाहर लेके आएं और वोट कराएं, क्योंकि अगर पोलिंग कम होती है तो इससे हर राजनीतिक पार्टी को ये लगता है कि कहीं ना कहीं नुकसान उसको हो सकता है। मलिका, मैं इस वक्त जो है वो साबरमती के निशान विधानसभा के निशान स्कूल में हूं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 8:30 बजे से 9 बजे तक के बीच में जो है वो अपना मतदान करने आएंगे। इसी साबरमती विधानसभा क्षेत्र में उनके भाई जो हैं सोमा भाई,
उनका यहाँ पर जो है वो घर है और उसी घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है मतदाता सूची में नाम है। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए स्कूल के बच्चे यहां पर आए हुए हैं और लगभग 3 किलोमीटर तक जो है इसी तरीके से इस पूरे एरिया में बैरिकेड किया गया है। और लोग जो हैं जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं वोटिंग करने के लिए, इसी तरीके का माहौल जो है यहाँ देखने को मिलता है। हम कुछ बच्चों से बात करते हैं। बेटा, आप लोग क्या किस लिए इंतजार कर रहे हैं यहाँ? सर, हम यहाँ प्राइम मिनिस्टर का वेट कर रहे हैं सर, क्योंकि मैंने तो अभी तक उन्हें कभी देखा नहीं है, तो आई होप सो आज उन्हें देखने को मिलेगा। इनका कहना है कि आज तक प्रधानमंत्री को नहीं देखा है, इसलिए आप लोग। हाँ जी सर। जी हाँ तो सर, मैंने उनका स्केच भी उनके लिए वो रेडी किया है। देखिए मलिका, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कि ये स्कूल के स्टूडेंट है और इन्होंने स्केच बनाया। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम टाठौड़ आरव है और मैं 12th साइंस में स्टडी कर रहा हूँ और मैंने उनके लिए ये वाला स्केच। स्कूल बंद है या खुले? नहीं सर, आज तो हमारे स्कूल वो बंद है, पर आज वो आ रहे हैं तो हम लोग उनके स्वागत के लिए आए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत। स्कूल के विद्यार्थी हैं? हम हैं अभी आज ये वाला हमारा स्कूल है सुपर इंग्लिश स्कूल, हम लोग उनके वो स्टूडेंट है। हाँ जी, ये देखिए आप मैंने उनके लिए ये वाला स्केच भी रेडी किया है कि वो आ रहे हैं तो अगर मुझे उनका चांस होगा तो मैं उनको ये भी उनको दूंगा, गिफ्ट दे दूंगा। देखिए, ये है मलिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कि स्कूल के बच्चे यहाँ आए हैं, स्कूल के यूनिफॉर्म में है और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर इसी तरीके का पूरे क्षेत्र में जो है वो माहौल रहता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट कास्ट करने आते हैं। एक चीज और है मलिका, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद जो है ओपन कार में वोट करने आए, तो लोगों का जो हजूम आपको देखने को मिलेगा सड़क के दोनों तरफ। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा वो दिखाएं, जो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का एरिया है, उस पूरे एरिया में इसी तरीके से जो है सड़क के दोनों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देखने के लिए लोगों की झलक रहेगी। और आप देखिए लोग जो हैं अब यहाँ पर जुटने भी लगे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मतदान करने के बाद जो है यहाँ से अपने भाई सोमा भाई के घर जाएंगे। यहाँ इसी रोड पर उनके भाई का घर है, यहाँ से निकलकर सीधा अपने भाई से मिलने जाएंगे, उस भाई से जिन भाई के घर के पर उनके मतदान सूची में नाम है। तो कहीं ना कहीं एक चीज जरूर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी वोट कास्ट करने आते हैं बीजेपी के लिए एक बड़ा यहाँ पर इवेंट रहता है। और साथ साथ एक चीज और कि 21 विधानसभा सीटें हैं अहमदाबाद क्षेत्र में। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो 15 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन चुनाव के बाद कांग्रेस के एक विधायक ने पार्टी छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन की और उसके बाद बाई इलेक्शन हुए, उसमें वो जीते भी। 16 सीटें वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास अहमदाबाद क्षेत्र में हैं। और 2017 में जिन 4 क्षेत्रों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बहुत मदद की थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस वक्त बहुमत से सिर्फ 7 सीटें ही ज्यादा थी, उसमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट का बहुत बड़ा रोल था। अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अच्छे खासी तादाद में सीटें नहीं जीतती तो भारतीय जनता पार्टी को 2017 के अंदर सरकार बनाने में बड़ी मुश्किल आ सकती थी। तो यही कारण है कि शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके का जनाधार है उसको वो कायम भी रखना चाहती है। और साथ ही साथ जो बात गोपी कह रही थी कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है, उस त्रिकोणीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट है, जो कांग्रेस के खाते में जा सकता था, वो वोट जो है वो आम आदमी पार्टी अगर काटती है तो इसका फायदा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी को इस बार की उम्मीद है कि रिकॉर्ड, जो सारे रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, चाहे वो 127 सीटें 2002 में जीती हो भारतीय जनता पार्टी ने, या वोट परसेंटेज का, वो सारे रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में वो तोड़ देगी। और भारतीय जनता पार्टी का टारगेट भी है कि 149 सीटें जो माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1985 में जीती थी, उस रिकॉर्ड को भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस पर तोड़ना चाहती है। इसीलिए अगर आप देखेंगे इस ट्रायंगुलर फाइट के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीद है आम आदमी पार्टी से कि वो अगर वोट काटती है तो इसका फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिले।